Hello my dear students, in this video we are going to start the explanation for the practice set 12. In the last video we have studied about the prime factor and the two methods of HCF. HCF का दो method, one is the previous method by finding the divisors and the second method which we are doing in this standard, that is by finding prime factor. So here we are continuing that same method of HCF by finding prime factors. Okay, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इट इज सेम एज GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर. नाउ फाइंड द HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 32 बाय प्राइम फैक्टर मेथड. 24 का और 32 का HCF फाइंड आउट करो 22 का और 32 का, सॉरी 24 का और 32 का. कौन सा मेथड? प्राइम फैक्टर मेथड से. सो 24 लिखा, इक्वल डाले और उसके बाद उसका फैक्टराइजेशन करना है. फैक्टराइजेशन 2 के टेबल में जाएगा. 2 1 सा 2, 2 2 सा 4. काफ़ी एग्जाम्पल्स हमने किया है फैक्टराइजेशन का. आई होप यू नो हाउ टू फैक्टराइज अ नंबर. अभी 12 मिला हमें, 12 भी 2 का टेबल में जाएगा. इधर 2 लिखा, 2 6 सा 12. अगेन इट विल गो इन द टेबल ऑफ 2, 2 3 सा 6. अगेन दिस 3 विल गो इन द टेबल ऑफ 3, 3 1 सा 3. Up till 1 we have to do. We should continue doing till we get the value 1 down. 2 into 2 into 2 into 3. तो 24 को लिखा 2 into 2 into 2 into 3. अभी 32 को वापस से हमें फैक्टराइज करना है. 32 2 के टेबल में जाएगा. 2 1 ज़ा 2, 2 इसमें से जाने के बाद 1 कैरी बचा. 12, 2 6 ज़ा 12. अब 16 मिला हमें नीचे, ये भी जाएगा 2 के टेबल में. 2 2 8 ज़ा 16. Now this also goes in the table of 2. 2 4 ज़ा 8. Again this 4 will go in the table of 2. 2 2 ज़ा 4. And this 2 will go in the table of 2. 2 1 ज़ा 2. And we got 1 here. So 2 into 2 into 2 into 2 into 2. How many times? 5 times. So यहाँ पे लिखा 32 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 2. Now how will you find out the HCF? HCF फाइंड आउट करने के लिए हमें ये दोनों जो है ना, इन दोनों के कॉमन क्या आता है चेक करना है. 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है. ओके, तो HCF में पहला हमने ये दो 2 के लिए एक 2 लिखा. कॉमन है ना, कॉमन क्या है उसको एक बार लिखेंगे. यहाँ पर देखो और एक कॉमन है, अगेन 1 more 2, सो वो भी लिख दिया एक टाइम. यहाँ पर दोनों में आएगा तो वो आने जो नंबर आया दोनों में उसको एक बार लिखो. ये एक बार ये दोनों में आया और एक बार लिखो. फिर उस बीच में इंटू डालना भूलना नहीं. और उसके बाद देखो ये और एक 2 और इधर भी और एक 2 रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर भी और एक 2. कितने? 1 2 3 बार 2 आएगा. 1 2 3 बार मल्टीप्लाई करो, सभी को इंटू इंटू करो. 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है 2 2 सा 4, 4 2 सा 8. तो हमारा 24 और 32 का HCF हो गया 8. इसको दूसरा और एक मेथड में यानी प्राइम फैक्टर मेथड ही है. यहाँ पे हमने क्या किया, 24 और 38 को सेपरेट सेपरेट फैक्टराइज किया. उसके बदले में 24 और 32 को एक साथ भी फैक्टराइज कर सकते हैं. सो लेट्स सी दैट मेथड टू. तो हमने 24 और 32 का HCF देखने के लिए 24 को भी लिखा, 32 को भी लिखा एट अ टाइम एक ही साथ. और यहाँ पे एक लाइन और इधर भी एक और लाइन. ओके, और यहाँ पर 24 और 32 के नीचे से एक लाइन. आई विल शो यू स्टेप बाय स्टेप. 24 और 32 को लिखा, यहाँ से एक लाइन बनाया. ओके, यहाँ से भी एक लाइन बनाए और यहाँ पर एक लाइन. अभी ये 24 और 32 दोनों किसके टेबल में जाएगा? 2 के टेबल में दोनों जाएगा. कितना बार ये जाएगा? 2 1 सा 2, 2 2 सा 4. ये कितना बार जाएगा? 2 1 सा 2, 1 बचा है ना. 2 1 सा 2 चला जाने के बाद 1 कैरी बचा. ये 12 बन गया. 2 6 सा 12. अगेन वी विल ड्रॉ अनदर लाइन. ये दोनों सेम किसके टेबल में जाएगा? दोनों जाना चाहिए. 2 में वापस से जाएगा. 2 6 सा 12, 2 8 सा 16. फिर एक और लाइन. ये दोनों सेम कौन से टेबल में जाएगा? 2 में जाएगा. 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8. फिर से एक और लाइन. ये दोनों सेम कोई टेबल में जाएगा? नहीं जाएगा, तो आगे नहीं जाएगा, आगे नहीं करेंगे. ठीक है, तो हमें क्या मिला? 2 और 2 और 2 यहाँ पे जो मिला. सो HCF क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स 8. क्लियर है? तो यही मेथड मैंने यहाँ पर किया. आंसर हुआ HCF ऑफ 24 एंड 32 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8.
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स दे रही हूँ ये सब। फाइंड द HCF ऑफ 195, 312, 546। ये तीनों का HCF फाइंड आउट करनी है। 195, 312, 546। तो पहले 195 का करते हैं। यहाँ पर 195 2 के टेबल में नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो पूरे को प्लस करो, 3 में जाता है क्या चेक करने। 9 और 1 10 और 5 15, 15 जाता है 3 में, इसलिए 3 यहाँ लिखा। 3 6 18, 3 6 18, 1 बचा 15, 3 5 15। ओके, और उसके बाद वापस ये चेक करो, 3 में एक बार 2 में नहीं आया तो आगे भी नहीं आएगा। ओके, इसलिए 2 नहीं चेक कर रहे, सीधे 3। 6 और 5 प्लस करेंगे करने पर हमें मिलता है 11 और 65, सॉरी 11 3 के टेबल में नहीं जाता, इसलिए 65 भी 3 में नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास 5 है, लास्ट डिजिट 5 है तो 5 के टेबल में आएगा। 5 1 सा 5, 1 बचा, तो ये बनेगा 15, 5 3 सा 15, और 13 इज अ प्राइम नंबर, सो डायरेक्टली 13 1 सा 13। So here 195 is equal to 3 into 5 into 13, 3 into 5 into 13. Now 312, यहाँ पे 312 का लिखा, फैक्टराइजेशन 2 के टेबल में जाएगा। 2 1 सा 2, 1 बचा 11, 2 5 सा 10, 1 बचा 12, 2 6 सा 12। अगेन 2 के टेबल में 2 7 सा 14, 1 बचा 16, 2 8 सा 16। अगेन इन द टेबल ऑफ 2, वापस से 2 के टेबल में 2 7 सा 14, 2 8 सा 16 हो गया। 2 3 सा 6, 1 बचा 18, 2 9 सा 18। अब ये 2 में नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 9 है। 3 में जाता है क्या चेक करो, 9 और 3 12, 3 में जाता है 12 बराबर। तो 3 के टेबल में 3 1 सा 3, 1 बचा 19, सॉरी 3 1 सा 3 कंप्लीट हो गया, कुछ बचा नहीं, 9 है वहाँ पर, 3 3 सा 9, और ये 13 इज अ प्राइम नंबर, सो 13 1 सा 13। सो 312 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, सॉरी। और नेक्स्ट नंबर है 546। यहाँ पे 546 का 6 2 के टेबल में जाएगा, लास्ट डिजिट 6 है। 2 2 सा 4, 1 बचा 14 हो गया। 2 7 सा 14, कुछ बचा नहीं, अभी 6 है। 2 3 सा 6। अब यहाँ पर 2 के टेबल में वापस नहीं जाएगा, ऐड देम, ऐड द डिजिट्स 3 7 और 3 10 और 2 12, 3 में जाएगा 12, इसलिए 3 इधर लिखा। 3 9 सा 27 पूरा हो गया, 3 1 सा 3। Now this number will not go in the table of 2 3 5, directly it will go in the table of 7। 7 के टेबल में जाएगा, 7 1 सा 7, 2 इधर कैरी बचा, तो ये बनेगा 21, 7 3 सा 21, एंड 13 इज अ प्राइम नंबर, 13 1 सा 13। ओके, सो वो भी लिख दिया हमें 546, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13। ओके, अब वापस उधर जाता है। ये सभी में कॉमन क्या है वो निकालना होगा। 3 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है, तीनों में 3 है, तो एक बार लिखा। यहाँ 5 है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ 13 है, 13 है और 13 है, तो 13 भी दोनों में, तीनों में है। तीनों में सेम आने वाला ही लेंगे HCF के लिए। 13 3 सा 39, आंसर हुआ 39। फाइंड द HCF ऑफ 10 15 12। 10 15 और 12 का HCF। 10 यहाँ सेपरेट सेपरेट कर रही हूँ, ये पहले मैंने फैक्टराइज कर दिया क्योंकि राइट हैंड साइड में फैक्टराइज करते करते ऑलमोस्ट सब पेजेस चले जा रहे हैं, इसलिए पूरे फैक्टराइजेशन पहले कर दिया। 2 5 सा 10, 5 1 सा 5, इज़ वेरी इजी। 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। 15 का भी करना है, 15, 3 5 सा 15, 2 में नहीं जाता, इसके लिए 5 1 सा 5, 3 इंटू 5। नाउ 12 का 2 6 सा 2 6 सा 12, 2 3 सा 6 और 3 1 सा 3, ये मिला 2 इंटू 2 इंटू 3। नाउ HCF यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, चलो हम ढूंढते हैं। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं है। 5 इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो सेम तीनों में कुछ भी नहीं है, ना इधर है ना इधर, कोई भी तीनों में, ये 2 में नहीं चलेगा, तीनों में सेम वाला कोई डिजिट्स, कोई टर्म नहीं, कोई फैक्टर नहीं है। सो HCF इन दैट केस विल बी 1। कुछ भी अगर नहीं है कॉमन तो HCF होगा 1, क्योंकि इन सभी को इंटू करने में आपको एक्चुअली, सॉरी फैक्टराइज करने में आपको क्या मिला है, 2 इंटू 5 इंटू 1 भी तो है ना, 3 इंटू 5 इंटू 1 है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 भी तो है, तो सभी में क्या कॉमन होगा, ज़रूर 1 तो कॉमन है बराबर, यानी कोई भी नंबर 1 का टेबल में जाता ही है, सो कॉमन फैक्टर में 1 ज़रूर आएगा। तो और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आपका HCF होगा 1। नाउ द नेक्स्ट वन इज़
नाउ हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द HCF ऑफ 60, 12 एंड 36। HCF फाइंड आउट करना है 60, 12 और 36 का। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक साथ कर दिया है, सेपरेट सेपरेट नहीं। चाहे आप सेपरेट सेपरेट भी कर सकते, तो आई हैव शोन हियर बोथ मेथड्स। तो एक साथ वाला देखो 60 लिखा, 12 लिखा, 36, यहाँ पे लाइन लाइन लाइन, और यहाँ पे फर्स्ट लाइन डाला। ओके, आई विल शो यू हियर वंस अगेन। सिक्सटी, 12, 36। ओके, ये तीनों नंबर 2 के टेबल में जा रहा है। 2, 3 ज़ा 6 और ये 0, 2 30 ज़ा 60, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा 16, 2 8 ज़ा 16। फिर से सभी नंबर 2 के टेबल में जा रहा है। 2 1 ज़ा 2, 1 बचा 10, 2 5 ज़ा 10, ये हुआ 2 3 ज़ा 6 और ये हुआ 2 9 ज़ा 18। अब ये तीनों 2 के टेबल में नहीं जाएगा, लेकिन तीनों 3 के टेबल में जाता है। 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब आगे ये तीनों सेम टेबल में नहीं जाता तो हम स्टॉप करेंगे यहाँ। तो हमारे पास ये जो मिला, दिस आर द कॉमन फैक्टर्स। तो HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ये था डायरेक्ट सिंगल टेबल में करने पर फैक्टराइजेशन। अब नेक्स्ट यही सेम सम और करके मैंने इधर दिया है। ये मेथड ऊपर वाला या फिर ये नीचे वाला आप फॉलो कर सकते हो। 60 को फैक्टराइज किया, 2 30 ज़ा, यहाँ पे 2 एक्चुअली बाय मिस्टेकली ऐसा हुआ है, 2 15 ज़ा, फिर 3 5 ज़ा, 5 1 ज़ा, और 60 को इधर लेकर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 12 को भी किया 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, तो 12 का लेकर 2 इंटू 2 इंटू 3 यहाँ, और उसके बाद बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्पेस मैंने यहाँ पर लिख दिया बाकी 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यू नो फैक्टराइजेशन। HCF इज इक्वल टू, ये देखो इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, तो एक 2 मैंने लिखा, इसमें है 2, इसमें है 2, इसमें भी है 2, और एक 2 लिखा। इसीलिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो एक 3 भी लिखा, और कोई कॉमन नहीं है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, HCF इज 12। ओके, चलो नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस एट 12। अभी तक एग्जाम्पल्स कर रहे थे। फाइंड द HCF ऑफ 25 एंड 40। 25 को फैक्टराइज किया, 5 5 ज़ा, 5 1 ज़ा। 40 को फैक्टराइज किया, 2 2 ज़ा 4 और 0, 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। उसके बाद अभी 25 इज इक्वल टू क्या क्या है फैक्टर्स, वो लेगा 5 इंटू 5, 40, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। कॉमन निकालेंगे तो आपको सिर्फ 5 मिल रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन कुछ नहीं है, डायरेक्ट HCF इज इक्वल टू 5। सेकेंड सम 56 एंड 32। 56 को फैक्टराइज किया, 2 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 16, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 के टेबल, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। 32 का 2 1 ज़ा 2, 1 बचा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब इसका फैक्टर्स को लिखना है। 56 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। 32 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स। ओके, नाउ HCF में हमें क्या करना है, आई हैव रिटन द HCF डायरेक्टली हियर, दैट्स व्हाई आई हैव टू कट। 0 सॉरी 2 1 दोनों में है, एक बार लिखा, 2 इधर और एक बार है तो और एक बार लिखा, 2 फिर से रिपीट हो रहा है, उधर भी लिखा, और कोई कॉमन नहीं है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। HCF ऑफ 56 एंड 32 इज 8। ओके, सो बच्चों इतना ही इस वीडियो में। देर आर मेनी सम्स इन द सेम प्रैक्टिस सेट ऑफ सेक्शन फर्स्ट। सेक्शन सेकंड में है HCF फाइंड आउट करने का डिविजन मेथड में, दैट आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो एंड देन विल डू दैट। सो फर्स्ट सेक्शन को कंप्लीट आप सॉल्व करेंगे तो आई विल फील बेटर। ओके, आई विल फील गुड। बाय बाय।